हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि इस दुनिया में कंप्लीट रूप से कोई भी खुश नहीं है और कंप्लीटली अपनी खुशियों को पाने के लिए लोग छोटी छोटी खुशियों को भी गवा देते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक छोटे से गांव में एक कपल रह रहा होता है। पहले वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी लाइफ में छोटी मोटी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो सोचते हैं कि पहले हम लोग कितने खुश रहा करते थे, अब न जाने क्या हो गया। तो उन्होंने कई लोगों से बात की कि पता नहीं अब हमारी लाइफ में इतनी अड़चनें क्यों आने लगी हैं। तो किसी ने उनको बताया कि पास वाले गांव में एक महात्मा जी हैं, वो कोई ना कोई नुस्खा आपको ज़रूर बता देंगे, आप उनके पास जाइए। तो वो कपल उनके पास जाता है और उन्हें जाकर कहते हैं कि महात्मा जी, हम पहले बहुत खुश रहा करते थे, अब न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई है। अब हमारी लाइफ में आए दिन कोई ना कोई नई अड़चन पैदा हो जाती है। तो महात्मा जी ने बताया कि तुम ऐसे करो कि एक यात्रा के लिए निकल जाओ कुछ दिन के लिए, और तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा कि कुछ टाइम तुम स्पेंड कर पाओगे और एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे। और तुमने क्या करना है कि एक ऐसे कपल की ड्रेस का जो उसने पहन रखा हो, उनके कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा ले आना जो कंप्लीट रूप से, संपूर्ण रूप से खुश हो, और उस कपड़े के टुकड़े को हमेशा अपने पास रखना। जब तक तुम उसे अपने पास रखोगे तब तक तुम संपूर्ण रूप से खुश रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है। वो जाते हैं, पहले वो अपने ही राज्य में ऐसे कपल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता जो कि कंप्लीट रूप से खुश हो। फिर वो पास के राज्य में जाते हैं, वहाँ सुनने को मिलता है कि जो राजा और रानी हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। हो सकता है कि वो कंप्लीट रूप से खुश हों। तो वो उनके पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं मिलने के लिए, बातचीत करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या तुम खुश हो। तो वो आगे से कहते हैं कि हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। तो वो पूछते हैं फिर से कि क्या तुम संपूर्ण रूप से खुश हो। तो राजा और रानी थोड़े उदास मन से कहते हैं कि नहीं, हम संपूर्ण रूप से खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। तो वो वहाँ से सैड हो जाती हैं और नेक्स्ट कपल को ढूंढने के लिए चलते हैं जो कि संपूर्ण रूप से खुश हो। काफ़ी देर तक वो ढूंढते रहते हैं। फिर एक कपल के पास पहुंचते हैं जहां की बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, पूरा हरा भरा परिवार होता है। उनके पास पहुंचते हैं, उनसे जाकर बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं। तो वो कपल भी उन्हें कहता है कि हाँ, हम बहुत खुश हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम संपूर्ण रूप से खुश हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देते हैं, हम संपूर्ण रूप से खुश नहीं हैं। फिर वो थोड़ी आगे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वीराने में एक बहुत अच्छी हरी भरी खेती लहलहा रही होती है। वो सोचते हैं कि शायद ये लोग खुश होंगे। वो वहाँ जाते हैं और इतने में उसका किसान का विश्राम का टाइम हो जाता है, खाना खाने का टाइम हो जाता है। उधर से उसकी पत्नी और बेटी खाना लेकर उसके लिए आ रहे होते हैं। वो तीनों आपस में बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं। तो इतने में वो बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद ये कंप्लीट रूप से, संपूर्ण रूप से खुश होंगे। तो उनके पास वो जाते हैं और पूछते हैं। बातचीत से पता चलता है, वो कहते हैं कि हाँ जी, हम संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो उसके बाद जो किसान
और उसकी पत्नी होती है वो उन्हें तसल्ली दिलवाती हैं और वो कपल कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी शर्ट में से एक छोटा सा टुकड़ा दे सकते हो। तो किसान ने कहा कि नहीं, अगर यही मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा। तो फिर अब उसके दिमाग में ये बात आ गई, समझ आ गई कि इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण रूप से खुश नहीं है। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें यही शिक्षा देती है कि संपूर्ण खुशियां पाने के लिए हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियां भी गवा देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।